कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रिद्धि ब्लॉग में मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि जो हमारे घर में ग्रोसरी आती है उसमें कुछ ऐसे सामान होते हैं कि जिसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो उससे बचने के लिए देखिए कि मैंने किस तरह से आज अपनी ग्रोसरी को सेट किया है, उसमें क्या चीज़ें डाल के रखी है जिससे कि मेरी बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ वीडियो मेरी पूरी देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या चीज़ मैंने डाल के रखा है जिससे कि मेरी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं फिर देरी किस चीज़ की। तो चलिए शुरुआत फिर हम मॉर्निंग से करते हैं। ये मॉर्निंग का समय है। देखिए अभी हम मंदिर साफ़ कर रहे हैं, अभी पूजा करने आए हैं। तो सबसे पहले हमने मंदिर साफ़ किया है। तो होता क्या है कि बहुत सारे डस्ट आ जाते हैं, इसलिए मंदिर साफ़ करके तभी पूजा करना चाहिए। तो देखिए अब इस समय अब हमारी पूजा हो रही है और ये देखिए भोग प्रसाद भी भगवान का हो गया, धूप बत्ती भी जल गई है, सब कुछ हो चुका है। और इस समय अब हमने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आगे का काम है वो कर लिया जाए, उसके बाद में फिर देखते हैं। तो इस समय ये मॉर्निंग का समय है और पूजा हो चुकी है। उसके बाद चलते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से मंदिर है। देखिए किस तरह भगवान जी बैठे हुए हैं। इनको देखिए ये किस तरह बैठे हैं। अभी सुबह का समय है तो इसलिए जो है सबसे पहले तो सुबह पूजा पाठ ही करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी तो दिन के काम सारे होते ही रहते हैं धीरे धीरे। तो आइए देखिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि आज जो है सारे काम घर के हो चुके थे। तो इस समय हम फ्री हो गए थे, करीब ये 2 बजे का समय है। तो हमने सोचा कि चलो अब ये इतना समय हमें मिला है तो इसका हम क्यों दुरुपयोग करें, इसका हम सदुपयोग कर लेते हैं कि कुछ जो हमारे काम बचे हुए हैं हम उसको कर लेते हैं। तो ये देखिए कि ये हमारी दाल है, ये अरहर की दाल है और ये है चीनी। और इस साइड वाले डिब्बे में है, ये देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको कि इसमें कौन सी दालें रखी हुई हैं। तो इस साइड के डिब्बे में है मिक्स दाल। इसमें कम से कम 6-7 तरह की दालें मिक्स होती हैं जो कि सर्दियों में काफ़ी लाभप्रद होती हैं। तो अभी देखना इसके आगे कि ये देखिए, और ये खाली प्लेट रखा है हमने और ये हमने रखा है लौंग। आगे आप देखिएगा कि फिर इसको हम किस तरह से क्या करते हैं। तो हमने क्या किया था कि कल इस दाल को हमने पहले जो है धुला था और धुल के इसको मैंने धूप में सुखा लिया था। ये जो दोनों दालें हैं इसको मैंने धुला और उसके बाद में फिर हमने धूप में अच्छी तरीके से सुखा लिया था। और देखिए उसके बाद में फिर से हमने डिब्बे में डाल के रख दिया है। और अब ये देखिए प्लेट में डालेंगे और उसके बाद में फिर देखिए कि इसके आगे क्या होता है। ये देखिए कुछ इस तरह से है। तो ये हमारे अरहर की दाल है। इसको जो है हम इस तरह करके रखेंगे कि ये हमारी दालें बहुत जल्दी ख़राब ना हो। तो आइए देखिए कि किस तरह से ये रखी जाएंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से हैं। बीच में मैंने चीनी भी रखा है, तो इसमें भी अभी आपको दिखाएंगे कि मैंने क्या चीज़ डाल के रखा है। तो इससे इसमें चींटियाँ नहीं आती हैं, वरना फिर चीनी में बहुत जल्दी चींटी आ जाती हैं, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपने समय का ऐसा सदुपयोग करना चाहिए कि जिससे कि मेरी चीज़ें नुकसान ना हो। तो आइए देखिए ये मैंने गैस पे रख दिया है और अब हम चल रहे हैं अपनी दाल को भूनेंगे। जो हमारी धुली हुई दालें थी वो हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा हम इसको भूनेंगे। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है और उसके बाद में अब हम इस दाल को भूनेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये भुनी जा रही हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर ये नहीं भुनी जाएंगी, वरना ये जो है बहुत अजीब सा स्वाद आने लगेगा, जल जाएंगी। तो हमें बहुत लो ही फ्लेम पे इसको
भूनना है। और भुनी हुई दाल का जो स्वाद होता है उसका तो फिर कुछ कहना नहीं है, बहुत अच्छा स्वाद होता है। और ये करने से हमारी कई चीज़ों में बचत होता है, क्योंकि जब हमें दाल बनानी होती है उस समय मुझे धुलने से भी कोई मतलब नहीं है, और इस दाल में बहुत बढ़िया स्वाद आ जाएगा। तो ये देखिए, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही धुल लिया है, धुल के और इसे भून के उसके बाद में फिर हम इसको रखेंगे कि हमें कभी भी जल्दबाजी हो तो हम फटाफट दाल निकालें और डाल दें। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से ये भुनी जा रही है। ये देखिए कि ये किस तरह से भुनी जा रही है। समय लगता है, क्योंकि हम इसे तेज़ नहीं भून सकते हैं। अगर तेज़ भूनने की कोशिश करेंगे तो हमारी दाल जो है जल जाएगी, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको काफ़ी धीरे 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 करके भूनेंगे। और ये देखिए कि कुछ इस तरह से भुनी जा रही है। तो हमारे जो राशन होते हैं हमें उनको बहुत व्यवस्थित रखना होता है, वरना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए, कुछ ऐसा सीन है जब ये दाल भुन के तैयार हो गई है। इसी तरह हम जो भी हमारी दालें हैं हम उनको धुले हुए हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम इसको भून के उसके बाद में फिर हम डिब्बों में भर के रखेंगे। ये हमारी दाल जल्दी ख़राब नहीं होगी, और हमारे समय का भी बचत होगा, और हमारी जो ग्रोसरी है वो नुकसान में भी नहीं जाएगी। इसलिए हमारा बजट भी बना रहेगा और हमारी चीज़ें नुकसान नहीं होंगी। तो ये देखिए, ये लौंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लौंग दालों के साथ में क्यों रखी है। हाँ, इसका भी कारण आपको पता चलेगा अभी और आगे थोड़ा, कि मैंने ये लौंग क्यों रखी है। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या किया है, कैसे किया है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमने अपनी दाल को भून लिया है, और भून के अभी हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे, क्योंकि गरम हम नहीं रख सकते, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी रखना सही है। तो ये देखिए, इसी तरह हम धीरे धीरे करके सारी दालों को भून कर और किसी एक अच्छे डिब्बों में डाल के रख देंगे, जो कि हमारे जल्दी ख़राब ना हो और हमारे समय का भी बचत हो जाए। तो जब भी कभी समय मिले तो अपने समय का सदुपयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े अनमोल समय होते हैं, बड़े मुश्किल से निकलते हैं, तो हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए देखिए, तो अब हमारी दालें जो हैं, हमने सारी दालों को भून के नहीं दिखाया इसलिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों को बोरिंग लगेगी। तो इसीलिए हमने थोड़ा भून के दिखाया है, कि आप लोग को भी जब भी सभी समय लगे तो आप ज़रूर इस तरह रख के और देखना ज़रूर कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपके दालों में जल्दी कीड़े नहीं लगेंगे। तो आइए देखिए कि इसको हम किस तरह रख रहे हैं। और अगर हम ज़्यादा आपको दिखाते, ज़्यादा दालों को भून के दिखाते तो समय ज़्यादा लग जाता, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। इसलिए मैंने शॉर्टकट में ही मैंने थोड़ा ही भून के आपको दिखाया। और मैंने इस दाल को कल सारी दालों को मैंने भून के जो है इसको धुल के, और उसके बाद में फिर मैंने धूप अच्छे से लगा दिया है कि बढ़िया से इसमें धूप लग जाए, और फिर इसको हम भुनना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अब मैंने भून लिया है, और भून के अब हम चल रहे हैं इसको किस तरह रखेंगे, आपको वो चीज़ दिखानी है। तो ये देखिए, जो हमारी कटोरी में लौंग रखी थी, ये हम 6 7 8 पीस लौंग अपनी दालों में डाल के रख देंगे। और उसके बाद में जो ये मिक्स दाल है हम इसमें भी डाल देंगे। और उसके बाद ये जो हमारी चीनी साइड में रखी है, अगर हम चीनी में भी लौंग डाल देंगे तो हमारे घर में जो चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, हमें इससे फुर्सत हो जाएगा, चींटी जल्दी इसमें नहीं लगेंगी। और इन दालों में होता क्या है कि काफ़ी ऑप्शन हैं, कोई लौंग अगर नहीं रखना चाहता है तो इसमें हम लाल मिर्ची भी रख सकते हैं, इसमें हम तेज पत्ता भी रख सकते हैं। 6 7 8 पीस तेज पत्ता अगर हम रख देंगे तो हमारी दालें जल्दी ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरह मैंने काफ़ी बार रख के देखा है, ट्राई किया है, खुद का अनुभव बता रहे हैं कि इसमें बहुत जल्दी जो है दालें ख़राब नहीं हो पाती हैं। इसीलिए हमें अगर लौंग नहीं समझ में आ रही है तो हम इसमें डाल के रख देंगे तेज पत्ता,
या तेज पत्ता भी नहीं रखने की इच्छा हो रही है तो हम इसमें लाल मिर्च डाल के रख देंगे, तो उससे भी हमारी दालें सुरक्षित ही रहेंगी। तो ये देखिए कि इसमें मैंने सारी दालों में मैंने इसी तरह से जो है लौंग डाल के रख दिया है। हमने तेज पत्ते नहीं डाले हैं क्योंकि मुझे लौंग ही सही लगती है। बाकी ऑप्शन है, लौंग भी डाली जा सकती है, तेज पत्ता भी डाला जा सकता है और काले लाल मिर्च भी डाली जा सकती है। तो इसीलिए कुछ इस तरह से हम अपनी दालों को सुरक्षित रखते हैं कि जिससे हमारी दाल जल्दी खराब ना हो। क्योंकि जब हम इतनी मेहनत से लाते हैं और उसका सामान का बर्बाद मेरे ही सामने, मेरी ही आंखों के सामने होता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जब भी हमें समय मिले तो हमारे जो भी एक्स्ट्रा काम हो तो उन्हें हमें ज़रूर कर लेना चाहिए कि जिससे कि हमारा नुकसान ना होने पाए। तो देखिए इस तरह से हमने कुछ रख दिए हैं। ये देखिए मैंने अपने डिब्बों में किस तरह से लौंग डाल के रख दिया है। पहले मैंने इसको धुला, सुखाया, उसके बाद में फिर मैंने इन दालों को भूना और भूनने के बाद में फिर हमने इसमें लौंग डाल दिया है। अब हमारी दालें सुरक्षित हो जाएंगी। जो चीनी है, चीनी में क्या है कि जो चींटे लगते हैं, इतनी सारी चींटियाँ आ जाती हैं, उससे बचने के लिए अगर हम लौंग डालेंगे तो चीनी में जल्दी चींटी नहीं आ सकती है। तो देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए आपको सब दिख रहा है, मैंने रख दिया है। अब हमारा ये व्यवस्थित हो चुका है। तो हमने सोचा कि चलो अगर हम आज ये काम कर ही रहे हैं अपने घर में तो हम क्यों ना आप लोगों तक भी ये चीज़ पहुंचाएं। क्योंकि हर घरों में ऐसा होता है कि राशन आता है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खराब हो ही जाता है। तो अगर इस तरह रखा जाएगा तो उसमें जो है जल्दी खराब होने का डर नहीं रहेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने अपनी दालों को व्यवस्थित कर दिया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ सीख ऐसे लेकर आऊँगी इस ब्लॉग में